देखो यह टर्न लेने के लिए रेडी है, लेकिन क्या यह टर्न ले पाएगा? ट्रक चलना स्टार्ट करेगा तो फ्रंट साइड के व्हील एक आर्क को फॉलो करते हुए टर्न लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैक साइड के जितने भी व्हील है वह सभी फिक्स्ड है, यह अपनी जगह पर टर्न नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यह फ्रंट व्हील की आर्क को फॉलो नहीं कर पाते। यदि इन टायर को जबरदस्ती टर्न लेना है तो इनको ऐसे घिसते हुए इधर आना पड़ेगा, जिसको यह व्हील अलाउ नहीं करते। और यदि ट्रक फुल्ली लोडेड हुआ तो फ्रंट व्हील से कितना ही टर्न करो ट्रक सीधा ही जाएगा। इसके पीछे रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो इस ट्रक में से हम सभी एक्सल को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ आगे की साइड में स्टीयर करने के लिए फ्रंट एक्सल लगा हुआ है और एक एक्सल को हम पीछे की साइड में लगाते हैं। यदि इस केस में हम ट्रक को टर्न करते हैं एक साइड में तो यह आसानी से इजीली टर्न कर लेगा, क्योंकि बैक साइड के जो व्हील है वह अपनी एक अलग आर्क बनाते हैं फ्रंट व्हील के अलावा, और इन व्हील को अपोज करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ टर्निंग यही पॉइंट है। सेकंड केस में हम एक एक्सल और ऐड करते हैं। अब आप देखोगे कि इन दोनों एक्सल के टर्निंग आर्क अलग अलग होगी। यदि आप ध्यान से देखोगे तो यह एक्सल फ्रंट स्टेयर व्हील की आर्क को फॉलो करने की कोशिश करेगा, लेकिन पीछे वाले एक्सल की टर्निंग आर्क अलग होगी, जिसकी वजह से इसके पीछे वाले एक्सल पर जो फोर्स लगेगा वह इधर की साइड में लगेगा। इसको थोड़ा हम सिंपल करते हैं। मान लो हमें ट्रेलर को राइट साइड में लेकर जाना है और ट्रेलर का सेंटर ऑफ टर्निंग इन दोनों एक्सल के बीच में है। जब यह ट्रेलर राइट साइड में जाने लगेगा तो आगे के एक्सल पर फोर्स इधर राइट साइड में लगेगा और पीछे के एक्सल पर फोर्स इधर लेफ्ट साइड में लगेगा। और सेम यही होता है मल्टीपल एक्सल वाले ट्रेलर में। सभी एक्सल अपनी अलग अलग टर्निंग आर्क को फॉलो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और कुछ जो एक्सल पेयर होते हैं वह स्क्रब करने लगते हैं या फिर साइड से आ रहे फोर्स को टायर एब्जॉर्ब करते हैं। आप प्रैक्टिकली नोटिस करना, जो लंबे ट्रेलर होते हैं उनके बैक साइड के व्हील को टर्निंग के टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब दूसरे केस पर चलते हैं। यह सेम ट्रक पास में खड़ा है, लेकिन इस ट्रक और ट्रॉली के बीच में फिफ्थ व्हील आर्टिकुलेशन प्रेजेंट है, जो पीछे लगे ट्रेलर को कुछ ऐसे आर्टिकुलेट करने में हेल्प करती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर इंजन का पोर्शन होता है उसको ट्रैक्टर बोलते हैं और पीछे का एरिया जहाँ पर लोडिंग होती है उसको ट्रेलर बोलते हैं। इस केस में जब ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील टर्न लेंगे तो फ्रंट व्हील के आर्क को यह एक्सल फॉलो करने लगेंगे, लेकिन जो पीछे के एक्सल पेयर है उनमें से फिर से वही प्रॉब्लम होती है, यह फिर से स्क्रब करेंगे। तो इसका हमारे पास में एक सॉल्यूशन है। यदि हम ट्रेलर के बीच में कुछ ऐसे एक्सल लगा दे जो ऑटो स्टेयर करे फ्रंट व्हील के अकॉर्डिंग, तो हमारा काम बन सकता है। लेकिन यह ऑटो स्टेयर एक्सल एक बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं जब हमारा ट्रक पीछे की साइड में जाता है तब। पहले हम इस ऑटो स्टेयर का मैकेनिज्म समझते हैं। यह एक्सल की मेन बीम है जिसके दोनों साइड में स्टीयरिंग नुक्कल अरेंजमेंट सेट किए जाते हैं, जो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि यह दोनों एक साथ में किसी एंगल पर टर्न करे। तो फिर इनको टाई रोड से कनेक्ट किया जाता है। इधर साइड में व्हील हब कनेक्ट करते हैं और व्हील को कनेक्ट कर देते हैं। अब यह एक सिंपल एक्सल है जो ऑटो स्टेयर कर सकता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों टायर पर लगने वाला फोर्स अलग अलग होता है और किसी सडन फोर्स की वजह से कई बार टायर अपने आप स्टेयर कर जाते हैं या इसमें वाइब्रेशन होने लगते हैं, जिसको सीमी बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर स्टीयरिंग डैम्पर भी लगाया जाता है जो सडनली आने वाले वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस एक्सल को वापस ट्रक पर सेट करते हैं। जब ट्रक टर्न लेगा तो व्हील्स पर साइड में से फोर्स आएगा, जो फोर्स एक्चुअल में चाहता है कि व्हील्स भी इस टर्निंग आर्क के हिसाब से चेंज हो, अदरवाइज इनको या तो स्लिप करना होगा या फिर साइड फोर्स को एब्जॉर्ब करना होगा। अब इस केस में हमारे व्हील इजीली टर्न कर जाएंगे साइड फोर्स की वजह से, लेकिन आप ध्यान देंगे जो फ्रंट एक्सल है उनकी टर्निंग रेडियस ज्यादा है, उनको लंबा राउंड लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी स्टीयर आर्क भी अलग है। लेकिन इस एक्सल की टर्निंग रेडियस कम है तो इनका एंगल अलग होगा, जो यह अपने आप साइड से आ रहे फोर्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अभी जैसे इस एनिमेशन का पूरा कंट्रोल हमारे पास में है, हम व्हील्स को जस्ट सिंपल माउस क्लिक की हेल्प से टर्न दिलवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन व्हील्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। यदि आप व्हीलर की लेंथ ज्यादा है तो यह ऑटो स्टेयर एक्सल हम एक बैक साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यदि हम टर्निंग का सेंटर इस पॉइंट को माने तो इस एक्सल पर फोर्स राइट साइड में लगेगा तो इसके पीछे वाले पर फोर्स इसके ऑपोजिट साइड में लगेगा। इसी वजह से यदि ऑटो स्टेयर एक्सल एक ट्रेलर के मिडिल में लगा हुआ है और एक बैक साइड में लगा हुआ है, तो बैक साइड के ऑटो स्टेयर एक्सल की टर्निंग एंगल इन फ्रंट साइड के दोनों से ऑपोजिट साइड में होगा, क्योंकि यह अपने फोर्स को फॉलो करेंगे। अब आपके लिए एक छोटा क्वेश्चन है,
हमने टर्निंग आर्क की प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया व्हीकल को अपने हिसाब से ऑटो स्टेयर पर छोड़कर। तो क्या यह ट्रेलर अब परफेक्ट है? थोड़ा सोच के वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जवाब लिखो। यह ट्रेलर सिर्फ तभी परफेक्ट है जब इसको फ्रंट साइड में चलना है। यदि इसको बैक साइड में जाने की जरूरत पड़ी तो इसके ऑटो स्टेयर एक्सल एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे यह ट्रेलर अभी न्यूट्रल पोजीशन में है, अपने फ्रंट व्हील को कुछ इस एंगल पर सेट करके खड़ा है। अब इसको बैक करना है जस्ट ऑपोजिट साइड में इस आर्क पर, तो हमने इसका एंगल कुछ ऐसे ऑपोजिट साइड में एडजस्ट कर दिया। थोड़ा ध्यान से अब आप इस ऑटो स्टेयर व्हील को देखना, इतनी देर इन पर जो फोर्स लग रहा था इसने इन व्हील्स को इस एंगल पर सेट कर दिया। अब आपने फ्रंट व्हील को तो मैन्युअली स्टीयर कर दिया, लेकिन यह व्हील्स तो अभी भी इसी आर्क को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कंडीशन में जब आप ट्रेलर को बैक करोगे तो हाई चांस रहेंगे कि इन पर कुछ ऐसे सीधा फोर्स लगेगा और यह और ज्यादा इसी डायरेक्शन में टर्न कर जाएंगे, जिसकी वजह से यह ट्रेलर को टर्न लेना तो छोड़ो, यह बैक ही नहीं जाने देंगे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने शॉपिंग ट्रॉली को देखा होगा, जब आप उसको फ्रंट साइड में लेकर चलते हो तो उसके व्हील्स एक एंगल और फोर्स के हिसाब से एडजस्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको बैक साइड में लेकर जाओगे तो ट्रॉली एक बार इधर उधर जाने की कोशिश करेगी और व्हील्स जब तक फोर्स के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो जाते तब तक व्हील्स कुछ ऐसे इधर उधर अपना एंगल एडजस्ट करते रहेंगे। फाइनली थोड़ा चलने के बाद में वह फोर्स की डायरेक्शन में मुड़ पाएंगे। लेकिन शॉपिंग ट्रॉली कोई भारी नहीं है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं इजीली, लेकिन ट्रेलर में बहुत लोड होता है तो वह इतना जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाएगा और यहाँ पर लगे डैम्पर फास्ट मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर हमें इन व्हील्स को बैक साइड करते टाइम इनको लिफ्ट करना जरूरी है। तो फिर इस एक्सल में कुछ थोड़े और मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। दोनों साइड में हम लिफ्ट बैग लगाते हैं जिसके अंदर हाई प्रेशर एयर को भरा जा सके। बेसिकली यह बैग इस एक्सल पर जो लोड आता है उसको हैंडल करते हैं। इन बैग की ट्रक के हिसाब से कैपेसिटी होती है कि यह कितना टन लोड उठा सकते हैं, लेकिन एक्सल की हाइट को कंट्रोल करने के लिए राइड बैग लगाते हैं। इसको हम एक आर्म पर एक्सल के साथ में कुछ इस तरीके से सेट करते हैं। अब आप ध्यान से देखना, जब हम लिफ्ट बैग में एयर प्रेशर इंक्रीज करने लगेंगे तो ये फूलने लगते हैं और टायर नीचे जाने लगेंगे, लेकिन साथ में यदि आप राइड बैग को देखोगे तो इनमें से हवा बाहर निकलने लगेगी। इसके जस्ट ऑपोजिट जब हम एक्सल को ऊपर उठाना है तो फिर राइड बैग के अंदर हाई प्रेशर एयर को भरा जाता है और लिफ्ट बैग की एयर को रिलीज किया जाता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचो, यदि कंप्रेसर ने लिफ्ट बैग में ज्यादा प्रेशर भेज दिया तो यह एक्सल ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से यह अदर एक्सल का भी लोड अपने पर उठा लेता है। तो फिर यहाँ पर एयर प्रेशर को लोड के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है ताकि सभी एक्सल पर इक्वली लोड आए। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है, ट्रक का लोड एडजस्ट होता रहता है उसकी लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो फिर क्या एनी टाइम कंप्रेसर इन बैग्स के अंदर एयर प्रेशर को एडजस्ट करता रहेगा? पर ऐसा नहीं है। यह एक लोड सेंसिंग वॉल है, यह ट्रेलर के चेसी से कनेक्टेड रहता है। इस वॉल से एक आर्म निकलती है जो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो सकती है और इस आर्म को एक्सल के साथ में कनेक्ट किया जाता है। जब ट्रेलर पर लोड इंक्रीज होता है तो एक्सल ऊपर की तरफ जाने लगेगा, जिससे आर्म भी ऊपर की तरफ जाएगी। तो लोड सेंसिंग वॉल डिटेक्ट करता है कि अब लिफ्ट बैग में प्रेशर भेजने की जरूरत है। लोड सेंसिंग वॉल यह सिग्नल भेजता है लिफ्ट एक्शन कंट्रोल वॉल को, जो एक साइड से इस प्रेशर टैंक से कनेक्टेड रहता है और एक साइड से लिफ्ट बैग से कनेक्टेड रहता है। यही एयर प्रेशर को कंट्रोल करने वाला मास्टर वॉल होता है। जब लिफ्ट बैग में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो राइड बैग का प्रेशर रिलीज करने की जरूरत है। तो फिर एक सिग्नल इस कंट्रोल वॉल से RG2RV वॉल से कनेक्ट रहता है और यह वॉल आगे राइड बैग से कनेक्टेड रहता है। तो जब कंट्रोल वॉल एयर टैंक से प्रेशर लिफ्ट बैग में भेजना स्टार्ट करता है, इस टाइम RG2RV वॉल को भी सिग्नल मिलता है जिससे राइड बैग का प्रेशर रिलीज किया जाता है। अब इसके ओपोजिट जब हम एक्सल को ऊपर उठाते हैं तो RG2RV वॉल को इस कंट्रोल वॉल से सिग्नल मिलता है कि प्रेशर बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन RG2RV वॉल को सिग्नल मिला है, एयर का प्रेशर नहीं मिला। तो फिर इसको एयर का प्रेशर डायरेक्ट टैंक से मिलता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने दो प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। ट्रक अब बैक भी जा सकता है और सक्सेसफुली टर्न भी ले सकता है, लेकिन मान लो इस एक्सल का टायर पंचर हो जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में लोड सेंसिंग वॉल की आर्म ऊपर जाएगी, जिससे इस वॉल को लगेगा कि ट्रक पर और ज्यादा हेवी लोड है, प्रेशर बढ़ाने की जरूरत है और कंट्रोल वॉल लिफ्ट बैग में एयर प्रेशर भेजना स्टार्ट करेगा और एक्सल पर वेट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन लिफ्ट बैग की फूलने की एक कैपेसिटी होती है, तो ऐसी कंडीशन में लिफ्ट बैग फट भी सकता है।
तो फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ड्राइवर के पास में इस लिफ्ट ब्रेक का मैनुअल कंट्रोल भी होता है। जब टायर पंक्चर हो जाता है तो मैनुअली ड्राइवर एक्सल को ऊपर उठा देता है। देखा जाए तो लॉन्ग ट्रेलर एक सिंपल मैकेनिज्म दिखता है, लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप के फोर्स लगते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। यदि ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए। थैंक यू।